ऐसा क्यों होता है कि अचानक धरती हिलने लगती है और बड़ी से बड़ी इमारतें सेकंडों में गिर जाती हैं। कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं तो कईयों का सब कुछ खत्म हो जाता है। आइए आज हम समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसे भूकंप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में हर साल 20,000 से भी ज़्यादा बार भूकंप के झटके दर्ज किए जाते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ये भूकंप के झटके हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में होते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर इतने हल्के होते हैं कि सिस्मोग्राफ पर दर्ज भी नहीं होते हैं। आखिर ये भूकंप आता कैसे है? भूकंप के आने को समझने से पहले हमें जानना होगा कि धरती के नीचे मौजूद प्लेटों की संरचना को समझना होगा। भूविज्ञान के मुताबिक पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इन प्लेटों के टकराने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप कहा जाता है। दरअसल धरती के नीचे मौजूद ये प्लेट्स बेहद धीमी गति से इधर उधर घूमती हैं। हर साल 4-5 मिलीमीटर अपनी जगह से खिसक जाती हैं। इस दौरान कोई प्लेट किसी के नीचे से खिसक जाती है तो कोई किसी से दूर हो जाती है। इस दौरान जब प्लेट आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह के नीचे जहाँ पर चट्टानें टूटती हैं या फिर आपस में टकराती हैं, उसे भूकंप का केंद्र या हाइपोसेंटर या फिर फोकस कहा जाता है। इस स्थान से भूकंप की ऊर्जा तरंग के रूप में बतौर कंपन फैलती हैं। ये कंपन बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने से जो तरंगे पैदा होती हैं। विज्ञान की भाषा में समझे तो पृथ्वी के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह को काटती है उसे भूकंप का अभिकेंद्र यानी एपिक सेंटर कहा जाता है। आखिर धरती के नीचे चट्टानें क्यों टूटती हैं? धरती के नीचे मौजूद चट्टानें दबाव की स्थिति में होती हैं और जब दबाव एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो ये चट्टानें अचानक टूट जाती हैं। इसके चलते सालों से मौजूद ऊर्जा बाहर निकल आती है। चट्टानें किसी कमजोर सतह के समांतर टूट जाती हैं और इन चट्टानों को फॉल्ट भी कहा जाता है। हमारी धरती कुल 7 भूखंडों से मिलकर बनी है। इन भूखंडों के नाम हैं अफ्रीकी भूखंड, अंटार्कटिका भूखंड, यूरेशिया भूखंड, भारतीय ऑस्ट्रेलिया भूखंड, उत्तरी अमेरिकी भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड, दक्षिणी अमेरिकी भूखंड। ये चट्टानें आमतौर पर स्थिर और न टूटने वाली लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी की सतह न तो स्थिर है और न ही अखंड। धरती महाद्वीपों के साइज की विशाल प्लेटों से मिलकर बनी है। इन चट्टानों को धरती की सतह पर ठोस परत के रूप में समझा जा सकता है और इनका विस्तार महाद्वीपों के साथ साथ समुद्रों तक होता है। कैसे पता चलता है कि भूकंप का असर सबसे ज़्यादा कहाँ है? जो स्थान भूकंप के केंद्र के सबसे नज़दीक होता है, वह झटकों की तीव्रता या उससे होने वाला नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। एपिक सेंटर से जो जो स्थान दूर होते हैं, उसके हिसाब से उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। आमतौर पर जब ये पूछा जाता है कि भूकंप कहाँ आया, मतलब किस स्थान पे भूकंप आया, तो एपिक सेंटर के बारे में बताया जाता है। साथ ही हम आपको बताते चले कि भारत में भूकंप के कितने जोन हैं। भारत में विनाशकारी भूकंपों का इतिहास रहा है। भारत के भौगोलिक आंकड़े बताते हैं कि लगभग 59% भूमि भूकंप की चपेट में है। देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें से जोन 5 भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन 2 सबसे कम। देश का लगभग 11% क्षेत्र जोन 5 में है, 18% जोन 4 में है, जोन 3 में 30% और जोन 2 में बाकी का हिस्सा आता है। भारत में भूकंप का 5वां जोन सबसे खतरनाक है। इसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। तो कैसी लगी आपको भूकंप से संबंधित जानकारी? हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।